तो चलिए अब बढ़ते हैं एक अच्छी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद विकास खंड सरायपाली के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तोरे सिन्हा के स्कूल की उस होनहार छात्रा की खबर है जो सिर्फ अपने स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का अब गौरव बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं अमीषा बाहरा की। जी हाँ, पढ़ाई में उत्कृष्ट और लिखने पढ़ने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे में आपको जानकर यह भी गर्व होगा कि अमीषा स्टेट लेवल पर पोएट्री कंपटीशन की विजेता भी पहले रह चुकी हैं। यही नहीं, वे अब क्रिएटिव राइटिंग में भी अपनी खास पहचान बना रही हैं। और ऐसे में सबसे प्रेरणादायक बात यह रही जिसमें अमीषा अब तक 21 कविताओं को लिख चुकी हैं और अपने स्कूल का नाम लगातार रोशन करती आ रही हैं। हमारे को एंकर हुसैन अथर ने जब अमीषा से खास बातचीत की तो उन्होंने अपने सफर, अपनी मेहनत और इसके साथ ही अपने प्रेरणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी और सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया। आपको बताते चले, अमीषा ने यह अपनी एक कविता का वाचन किया जहां सुनकर मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। अमीषा जैसी प्रतिभाएं ही किसी संस्था की पहचान बन जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। आइए सुनते हैं को एंकर हुसैन अथर के साथ क्या कुछ कहना रहा है इस छोटी सी नन्ही बालिका अमीषा का, जिसके एक कलम में इतना जादू है कि जिसने छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश में अपना गौरव का डंका बजा दिया है। आइए सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल पर। और आपके साथ मैं मौजूद हूँ हुसैन, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमीषा बेहरा, जो एक स्टेट लेवल कविता पोएम कंपटीशन में फर्स्ट आई है। और अमीषा मेहरा जो है बेहद ही कम उम्र में कविताओं में रुचि रखना शुरू कर दिया था। बेहद ही कम उम्र में उन्होंने सिर्फ सुनना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। और शायद उनकी उम्र होगी 13 या 14 साल, है ना। 13 या 14 साल की उम्र से ही इस बालिका ने कविताओं में रुचि रखना शुरू कर दी और इनको लिखना भी शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं अमीषा से कि कैसी उनकी लाइफ जर्नी रही है, कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया था, कहाँ से उनको रुचि आई इन सब चीज़ों में। आइए जानते हैं अमीषा से। अमीषा, क्या ऐसा है ना? धन्यवाद सर, मुझे यहाँ अपने हुनर को जाया करने के लिए मौका दिया गया और मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा जी जो कि एक किसान हैं, और मैं 9वीं से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर चुकी हूँ। अभी मैं टोटल 21 कविताएं लिख चुकी हूँ और एक लोक कथा भी लिख चुकी हूँ। तो अमीषा, आपको जैसा आपने हमें बताया कि आपके पिताजी किसान हैं, तो आपने 9th क्लास से इसको लिखना भी शुरू कर दिया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये सब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने लिखना शुरू करा? सर, जब मैं प्रकृति की देखती हूँ तब एक अच्छा, बहुत प्यारा ऐसा आभास होता है, तो उसी से मैं लिखना प्रारंभ की। और मैं अपने दोस्तों को जब दिखाती तो वो भी बोलते थे कि बहुत अच्छा लिखती है, तो इसे लिखना बंद मत करना, इसी से तो बहुत आगे भी जा सकती है। तो धीरे धीरे मैं जब लिखना प्रारंभ की तो मैं अपने मैम सर लोग को भी दिखाया करती थी, तो वो भी बोलते थे कि बहुत अच्छा है, और उन्हीं से ही मैं लिखना प्रारंभ की हूँ और बहुत अच्छा लगता है लिखना। किसी ने आपको कविता लिखना सिखाया? किसी ने लिखना नहीं सिखाया सर, लेकिन जब मैं लिख के दिखाते सर मैम को तो वो बताते थे कि कहाँ पे दुकान मिलना चाहिए और कविता का प्रारंभ अंत कैसे होना चाहिए, वो सब बताया करते थे कि कविता की सुंदरता क्या होती है, वो सब बताया करते थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने कविता लिखना शुरू करा था तो उस समय क्या आपके घर वाले राजी थे जब आप लिखती थी, जब आप उन्हें सुनाती थी, बताती थी, तो उनका क्या कुछ कहना था, उनका क्या रिएक्शन रहता था? सर, मैं जब प्रारंभ में लिखना की थी कोशिश, तो मैं अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी। मतलब मैं अपनी दीदी, अपने भाई लोगों को ही बताया करती थी, क्योंकि हमारे साइड ये लेखन वाला कार्य उतना भी नहीं समझते हैं घर वाले। और जब आप स्टेट लेवल में फर्स्ट आए, उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने शाबाशी से पीठ आपकी थपथपाई थी या फिर उस समय भी ताने कसे थे? नहीं सर,
उसके बाद से ही तो कहा है कि बाहर में तुम पढ़ सकती हो करके, उसके बाद से ही अलाउड किया है कि तुम बाहर में पढ़ सकती हो। तो अभी सहयोग करते हैं घर वाले कविता लिखने में? बहुत करते हैं सर। तो हमेशा मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने ऐसी कौन सी कविता लिखी थी जो आपको फर्स्ट प्राइज मिला, वो भी स्टेट लेवल में? सफ़र की दो चेहरे। और ये लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? और मेरे को क्या आप बता सकते हैं या फिर हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि सफर के दो पहरे हैं क्या चीज़ आखिरकार? सर हम जब किसी ट्रिप पे जाते हैं, टूर में जाते हैं, तो उस टाइम हम अधिकतर तो हम ठंड महीना में ही जाते हैं। तो उस टाइम बहुत सारे ऐसे गरीब लोग रहते हैं जो बाहर में ऐसे सोए रहते हैं, उनका एकदम दिनचर्या एकदम दुखद रहता है, फुटपाथ में ऐसे रहते हैं, तो उन्हीं से ही देख के मैं लिखी थी। अच्छा अमीषा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमें ये कविता पढ़ के सुनाएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि जो आपने कविता लिखी थी और जिस वजह से आपको फर्स्ट प्राइज मिला था, वो एक बार हमारे दर्शकों को भी बताएं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी तक कितनी कविताएं लिख रखी? अभी तक मैंने टोटल 21 कविताएं लिख चुकी हूँ सर। किन किन विषयों पे है वो? क्या एक ही विषय पे है या फिर कुछ अलग अलग विषयों पे भी है? अलग अलग विषयों पर है सर, जैसे ढलती शाम, बारिश पे, गर्मियों पे, अधिकतर तो प्रकृति को ही लेके लिखी हूँ सर। और ऐसे जो दिनमुखी और दिनचर्या में जो देखती हूँ उन्हीं से भी लिख देती हूँ। तो ये तो ठीक है, चलिए आप दिनचर्या में लिख देती हैं, प्रकृति पे लिख देती हैं। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स आते हैं आपके दिल में, दिमाग में, जिस पे आप लिख सकते हैं? जैसे बहुत से कवि होते हैं, कुछ प्यार पे लिखते हैं, कुछ मेंटल हेल्थ पे लिखते हैं, कोई किसी और चीज़ पे लिखता है, कोई अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने थॉट्स पे। ऐसा कुछ आता है आपके दिमाग में कि जिन पे आप लिख सकते हैं, या फिर आपके अंदर वो स्किल्स हों कि आप किसी और टॉपिक्स पे भी आप लिख सकते हो? सर मैं डेली तो डायरी लिखती हूँ, जो दिनचर्या का जो रहता है, और शायरियाँ भी बहुत सारा लिख चुकी हूँ। और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं उस टॉपिक पे भी कविता बना सकती हूँ। आपके फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं इन सब चीज़ों को लेकर? जो प्रकृति में रहता है ना सर, जो सबसे अच्छा लगता है उसी को लिख देती हूँ। तो इसका मतलब तो अगर आप जब भी फैमिली ट्रिप पे घूमने जाते हो या दोस्तों के साथ, वहाँ पे जो आप चीज़ें नोटिस करते हैं उन पे भी लिखते होगे आप? हाँ सर, लिख देती हूँ। तो और किसी चीज़ पे लिखा, पहाड़ों पे या फिर किसी और भी चीज़ों पे? प्रकृति पे ही लिखी हूँ सर, बारिश में जैसे। पहाड़ साइड तो कभी घूमने गई नहीं हूँ फिलहाल। ठीक है, तो हम तो उम्मीद ही करते हैं कि आप वहाँ जाएं और उस पर भी लिखें। और अभी मैं आपसे बस एक आग्रह ये करता हूँ कि आप हमारे वो दर्शकों को वो वाली कविता सुना दीजिए जिस वजह से आपको फर्स्ट प्राइज का इनाम मिला था। उसका नाम है सफ़र के दो चेहरे। रास्तों पर हम मुसाफिर मौज की दुनिया सजाए चलते हैं, हंसी ठिठोली तस्वीरों में खुशियों के रंग भरते चलते हैं। पर उसी राह के मोड़ पे यारों कुछ चेहरे ऐसे भी मिलते हैं जिनकी सांस ठंड में जम जाती है, जो चुपचाप गम के किस्से सिलते हैं। हमारी गर्मियों से हंसी के पीछे उनके सर्द दिनों की दास्तां दब जाती है। हम सफ़र को यादों में कैद करते हैं, उनकी रात बिना रजाई के कट जाती है। हमारी खुशियाँ भी कभी कभी उनके दर्द की थपकी जैसी लगती हैं। जीवन की इस दोहरी तस्वीर में मुस्कानें भी बोझिल सी लगती है। काश मुसाफिर हम सब मिलकर एक चिंगारी उम्मीद की सुलगा देते, सफ़र सिर्फ अपना न रहता, हम उनके लिए भी मौसम बदलवा देते। क्योंकि असली मजा तो तभी है यार जब किसी की ठंड कम कर जाए, अपनी खुशियों की आग से किसी की भविष्य गर्म कर जाए। कविताओं के साथ दर्शकों की और भी डिमांड आ रही है कि एक आध कविता और सुना दीजिए आप, जो आपका फेवरेट टॉपिक हो, जो आपको लगता हो कि ये मैंने सबसे ज्यादा अपने दिल से लिखी थी। है ऐसी कोई कविता? सांझा सूखे व फलदार तरुके। आसमान के नीचे खड़े थे दो पेड़ आमने सामने, एक था सूखा बेजान, दूसरा फलदार खुशियों से भरा। फलदार पेड़ मुस्कुरा कर बोला, मुझ पर फल है, छाया है, लोग आते हैं, प्यार जताते हैं, क्योंकि मैं देता हूँ, बांटता हूँ, इससे ही दुनिया मुस्काती है। सूखा पेड़ शांत खड़ा था पर उसके शब्द गहरे थे। मैं सूखा हूँ पर गिरा नहीं, क्योंकि धैर्य अब भी मेरे में बसी। मैंने सीखा है समझ से, जब तक जीवन है उम्मीद है, आज सूखा हूँ तो क्या, कल फिर हरियाली की किस्मत भी मिल सकती है। दोनों पेड़ों की बातों में मैं सीखी एक बहुत सुंदर ज्ञान। फलदार पेड़ ने सिखाया, देने वाला कभी खाली नहीं होता, जिसकी छाया सबको शीतल करे उसका जीवन अमर होता।
सूखे पेड़ ने सिखाया कठिन समय स्थायी नहीं, धैर्य रखो बदलता हर मौसम, हार मत मानो फिर खिलता है जीवन का चमन। अंत में हवाओं ने गीत सुनाया, जो देता रहे वो फलदार, जो धीरज रखे वो महान, दोनों की सीख संभाल मनुष्य, इन्हीं से होता जीवन आसान। हमेशा इस कविता पे तो बस मैं एक ही बात बोल पाऊंगा कि वाह वाह क्या बात है। और मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछना चाहता हूँ हमेशा कि इस कविता पे आप अपने सहपाठियों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी अपने दिन का थोड़ा सा एकदम छोटा सा समय निकाल के वो भी ऐसे दिनचर्या में जो वो देखते हैं, जो वो अनुभव करते हैं, वो भी लिखना कविताओं के द्वारा प्रारंभ करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमीशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि अमीशा जो है इन्होंने बहुत ही बेहद ही कम उम्र से लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। तो यहाँ तक कि कह सकते हैं 13-14 साल की उम्र से ही अमीशा ने कविताओं में रुचि दिखाई दी और लिखना भी शुरू कर दिया था। और आज वो फर्स्ट लेवल, मतलब ये मान के चलिए कि स्टेट लेवल में फर्स्ट प्राइज जीत के आई हैं कविता में। और कितनी अच्छी बात है कि वो अपने दोस्तों को भी मतलब मोटिवेट कर रही हैं, अपने दोस्तों को भी बता रहे हैं कि मैं तो लिख ही रही हूँ, और अगर आप में भी ऐसा कुछ टैलेंट है तो आप भी लिखिए, आप भी करिए। तो आखिरी में तो बस बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्वदेश 24 इंटू न्यूज़ चैनल पर। बहुत धन्यवाद।